कक्षा 12 में आ चुके हूँ। कक्षा 11 में हम मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं कि 12वीं में आने से पहले कक्षा 11वीं में हम बहुत ज़्यादा इधर-उधर भटकते रहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, हम पढ़ाई पे थोड़ा कम फ़ोकस कर पाते हैं। 100 में से 90% बच्चे पढ़ाई नहीं करते और जो 10% बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं, ये फैक्ट है। और जो 90% बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, वही बच्चे कक्षा 12 में आके रोते हैं। और रोते इस वजह से हैं कि देखो जो गलती आपने की है वो उसको भूलो। अब आप कक्षा 12 में हो, अब आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 4-5 महीने में नहीं पढ़ते, अर्धवार्षिक भी हो जाता है, प्री बोर्ड आने वाले होते हैं, बोर्ड एग्जाम के 3-4 महीने पहले बच्चे होंगे तब से पढ़ाई शुरू करते हैं। तो देखो ऐसा नहीं करना है। अगर आपका मकसद है, अगर आपको टॉपर बनना है, ठीक है, अगर आपको 90% ठीक है या उससे ज़्यादा लाना है कि मेरा टारगेट है, अगर आप जितना दूर का सोचोगे आपका तीर उतना पास उसके जाएगा। अगर आप सोचोगे मुझे 60% लाना है तो आपका तीर 50-60 के पास आके रुक जाएगा। ठीक है, अगर आप सोचोगे मुझे 90% लाना है तो आपका तीर 80-85 के पास पहुंचेगा। अगर आप सोचोगे कि मुझे 100% में से 100 ही लाना है तो 90 प्लस तो आप करके ही आओगे। ठीक है, लेकिन ये सोचने से नहीं होगा, इसके लिए हमें पूरी मेहनत करनी होगी दिल से। ठीक है, हमें पढ़ाई करनी होगी, हमें शुरू से एक रोड मैप तैयार करना होगा, उस एक टाइम टेबल फॉलो करना होगा और शुरू से हमें डट के मेहनत करना होगा और तभी हम एग्ज़ाम में फोड़ पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ना है, शुरू से क्या कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, जनरली बच्चों आपके पास 3 मेन सब्जेक्ट हैं, बाकी 2 और सब्जेक्ट भी हैं, जैसे कि आपके पास हिंदी है, ठीक है, और आपके पास अंग्रेजी भी है, इंग्लिश। तो ये 2 सब्जेक्ट को इजी कैटेगरी में काउंट किया जाता है। हालांकि नंबर जो आपका परसेंटेज बनाता है, ये 2 भी आपको हेल्प करेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, ये हिंदी और इंग्लिश विषय को एकदम बोर्ड एग्जाम से पहले पहले ही पढ़ते हैं। मैं आपसे डेली रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम हिंदी आप डेली 10 मिनट, ज़्यादा नहीं 10 मिनट, और अंग्रेजी आप 15 से 20 मिनट डेली पढ़ें। ठीक है, 15 से 20 मिनट डेली इन 2 सब्जेक्ट को देना है, ज़्यादा नहीं। हिंदी को मैंने 10 मिनट बोला है और अंग्रेजी को बस 15 मिनट बोला है डेली। कोई एक लेटर लिख लिया, कोई आर्टिकल पढ़ लिया, कोई ग्रामर पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी लेसन पढ़ लिए, तो ये डेली आपको ये दोनों सब्जेक्ट में 10 से 15 मिनट देने ही देने हैं डेली। उसके बाद बात करेंगे फिजिक्स की। ठीक है, हम बात करेंगे फिजिक्स की, हम बात करेंगे केमिस्ट्री की और हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। मैं आपको पता है मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, आप लोग प्रेशर दे रहे हैं कि सर भौतिक विज्ञान भी पढ़ाई है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस साल भौतिक विज्ञान भी पढ़ाऊँ। लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैथ का मैं वादा कर सकता हूँ। मैंने ऑलरेडी मैथमेटिक्स की ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी पूरी पढ़ा रखी है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो पेपर होते हैं मॉडल पेपर, वो सब पढ़ा रखा है। तो वो आपको करना है, कैसे पढ़ना है वो बताता हूँ। देखो सबसे पहले आपका स्कूल टाइम जो भी है, कई बच्चे क्या होते हैं स्कूल जाते हैं इंजॉयमेंट के लिए। भाई इंजॉय करने के लिए स्कूल नहीं है, स्कूल हमारे सीखने के लिए है, हमें नॉलेज लेने के लिए जगह है, मंदिर है भाई, ज्ञान का मंदिर है, ज्ञान लेने जाते हैं वहाँ पर। तो सबसे पहले देखो स्कूल में जब भी आप जाओ तो आप सिंसियर होके जाओ। स्कूल में जब भी बैठो, क्लासरूम में जब भी बैठो, ध्यानपूर्वक जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है उसको पढ़ना है, क्योंकि पहली सीढ़ी आपकी वहीं से है। जब बच्चे आप टीचर आपको जो पढ़ा रहे हैं अगर आप ढंग से नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे, तो आपके डाउट्स बनेंगे और आप बोलोगे यार मुझे बहुत टफ लग रहा है, मुझे तो कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पर लेक्चर ही ढंग से अटेंड नहीं किया है। तो पहला काम तो वही है कि कान खोल के रखो, दिमाग को शांत रखो, लेक्चर अटेंड करो ढंग से। चाहे आप यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी फॉर्म में ध्यानपूर्वक पढ़ाई करो। प्रॉपर नोट्स ज़रूर बनाओ। ठीक है, नोट्स खुद के होने चाहिए। ये नहीं कि आप किसी के एप्लीकेशन में जाके नोट डाउनलोड कर रहे हो, मेरा नोट्स तो है मेरे पास। ऐसे नोट्स कोई काम के नहीं है। जब तक नोट्स आप खुद नहीं बनाओगे तो वो नोट्स कुछ भी काम के नहीं। भाई लले पिछले साल का टॉपर का नोट्स आप क्यों लेके आ गए, वो वेस्ट है, मैं तो उसको वेस्ट बोलता हूँ। अच्छा नोट्स वही माना जाता है जब आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, लेक्चर पढ़ने के बाद जो टीचर लिखवा रहा है आप उसको कॉपी कर रहे हो, अपने हिसाब से नोट्स बना रहे हो, वो है प्रॉपर नोट्स। जब आपके खुद के लिखे हुए होंगे अपने हाथ के, वो है अच्छा नोट्स। नोट्स खुद को बनाना चाहिए, ना कि किसी का कॉपी करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सबसे पहले देखो मैं एक सिंपल सी स्ट्रेटजी बताऊंगा। अगर आप फिजिक्स का मोटा मोटी में बात करूं तो हर चैप्टर में एवरेज 4 डेरिवेशन आपको ज़रूर मिलेंगे, 4 डेरिवेशन हर चैप्टर में मिलेंगे।
उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे हर चैप्टर में 5-10, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन 5-10, और न्यूमेरिकल हर चैप्टर में 5 मान लो। ये एवरेज है फिजिक्स का, और बहुत आसान है। मैं फिजिक्स भी पढ़ा दूंगा इस बार, ठीक है, वन शॉट वीडियो में पढ़ा दूंगा, ये मैं बोल देता हूँ आपको। और ये चीज़ अगर आप कर लेते हो कि भाई मुझे 50 डेरिवेशन बनाने हैं, मुझे 500 न्यूमेरिकल बना के रखने हैं, और कॉन्सेप्ट वाइज जो क्वेश्चन है छोटे बड़े वो मुझे 500 क्वेश्चन तैयार करके रखने, भाई बन जाता है। केमिस्ट्री में आपके 3 पार्ट हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में आपको याद करना है, फिजिकल केमिस्ट्री में डेरिवेशन है, कुछ न्यूमेरिकल है, आराम से बना दोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, कोल रिएक्शन, ये रिएक्शन, वो रिएक्शन, आपको रिएक्शन मैकेनिज्म लिख लिख के याद करनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, तो उस पर तो आपको एफर्ट डालना ही पड़ेगा। और आज के टाइम पे यूट्यूब है, ठीक है। मैथमेटिक्स में क्या है, शुरू से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। डेली में अगर आपको बताऊं, डेली टारगेट अगर आप रखो स्कूल के अलावा स्टार्टिंग से, कि भैया मुझे फिजिक्स 1.5 घंटे पढ़ना है स्टार्टिंग में, ठीक है, मुझे मैथमेटिक्स कम से कम 1.5 से 2 घंटे डेली पढ़नी है, 2 आवर्स, और मुझे केमिस्ट्री है, ठीक है, जो केमिस्ट्री है वो मुझे 2 घंटे डेली पढ़नी है, 2 घंटे की जगह 1.5 आवर। अगर स्टार्टिंग से 5 घंटे अगर आप डेली पढ़ोगे, मिनिमम 5 आवर्स, मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्टार्टिंग से ही 12-12 घंटे पढ़ो, नहीं, ये 5 घंटे आपके खुद के होंगे। इनमें आप चाहे आप यूट्यूब से देख के पढ़ो या कैसे भी सेल्फ स्टडी करके पढ़ो, कोचिंग नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये सेल्फ का टाइम है। जब तक बच्चों सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। कैसे पढ़ना है, किन बुक से पढ़ना है, वो हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बुक्स की मैं बता दूं, बुक्स की अगर मैं बता दूं तो देखो, सबसे पहली वाली जो बुक्स है मैं आपको मैं बताऊं गणित के लिए, गणित की सबसे रामबाण बुक जो है वो है एनसीईआरटी, ठीक है, क्योंकि 80% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आएंगे। गणित में 80% क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी के होंगे, तो सबसे मेन हथियार आपका एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पे जोर बनाओ, ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ठीक है। कोशिश ये करनी है, मेरे वीडियो से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, एनसीईआरटी मैंने पूरी पढ़ा रखी है, पढ़ा भी रहा हूँ, नए वीडियो से उससे पढ़ो। उसके बाद जैसे ही एनसीईआरटी का एक चैप्टर खत्म हो, मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं, ठीक है। शुरू से ही भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है आपको, ये नहीं कि एग्जाम से पहले करूंगा। चैप्टर ये वाला खत्म हुआ, पहला चैप्टर खत्म होने के बाद ही चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुरंत निपटा दिया। और नोट्स भी ज़रूर बनाने हैं आपको साथ ही साथ, लेकिन हाँ, मॉडल पेपर मत करना, मॉडल पेपर भी हमारे चैनल पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट, वो मत करना अभी। आपको क्या करना है, मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा है, पहले एनसीईआरटी बनाओ, एनसीईआरटी के सारे उदाहरण करो, उसके बाद ये चैप्टर रिवाइज हो जाने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बना लो। ये गणित के पढ़ने का तरीका है, ठीक है। फिर दूसरे चैप्टर में दूसरा निपटाओ। स्कूल में क्या हो रहा है, कोचिंग में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, उससे कोई मतलब मत रखो, मैंने सब पढ़ा रखा। अगर आप मुझे फॉलो करोगे, मैथ की जिम्मेदारी तो मेरी है, 100 में से 100 नंबर दिलाने की गारंटी मेरी है, बस उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, शुरू से मेहनत करना होगा। और आज ही चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, क्योंकि मैं डेली वीडियोस अपलोड करता हूँ। और एक बार डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। फिर अगर मैं भौतिक विज्ञान की बात करूँ, ठीक है, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान के लिए क्या है, मैं अपना बेस्ट रिकमेंड बुक बताऊँ तो मैंने तो भाई पढ़ा था नूतन से, एनसीईआरटी भी है, लेकिन एनसीईआरटी से मुझे जो अच्छी बुक लगती है वो नूतन लगी मुझे, या आपके रिकमेंडेशन कोई और बुक होगी तो वो भी लिख सकते हो। नूतन है, नूतन में आपको कॉन्सेप्ट भी मिल जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन भी मिल जाएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व वाले, और अनसॉल्व भी मिल जाएगा। नूतन पढ़ लो, ठीक है, यहाँ पे आपको डेरिवेशन वगैरह, ठीक है, कॉन्सेप्ट वगैरह मिल जाएगा। और उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक जो है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक आपको विद्या की मिल जाएगी, मास्टरमाइंड की मिल जाएगी, XYZ कोई भी आप क्वेश्चन बैंक किसी भी विषय के उठा के पढ़ना शुरू कर दो। जैसे इसका एक चैप्टर खत्म हो, फिजिक्स का चैप्टर खत्म हो, उसी के साथ क्वेश्चन बैंक में से वो उठा लो, कि उससे पता लगेगा कि इस चैप्टर में 1 नंबर के कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव का कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कि डेरिवेशन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आ रखा है, ठीक है, आपको आइडिया लग जाए कि न्यूमेरिकल कौन सा इंपॉर्टेंट कितनी बार आ रहा है। उस हिसाब से आपकी एग्जाम की तैयारी शुरू से होते हुए रहेगी। तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि भाई क्वेश्चन बैंक ज़रूर ले लेना, अपने सीनियर्स की फ्री में मिल जाएंगे, या फिर मार्केट में जाओगे वो बोलेंगे कि भैया नया अभी तो आने में बहुत टाइम है, तुम बोलोगे कि भाई मुझे पुराना ही दे दे, पुराना ही दे दे, थोड़ा सस्ते में दे दे, मैं ले लूँगा, ठीक है। अब कई टीचर बोलते हैं कि भाई क्वेश्चन बैंक मत खरीदो, भाई इन बेवकूफ़ों के चक्कर मत रहना, क्वेश्चन बैंक तुम स्टार्टिंग से ही ले लो, नया वाला जब आएगा तो बात की बात है, क्योंकि सिलेबस आपका वही है। अगर बिहार बोर्ड से हो आप,
अगर आप झारखंड बोर्ड से, आप तो ओल्ड एनसीईआरटी है, उस हिसाब से पढ़ो। अगर आप एनसीईआरटी, मैंने ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ा रहा हूँ, नया एनसीईआरटी भी पढ़ा रहा हूँ, यूपी बोर्ड भी पूरा पढ़ा रहा हूँ, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, सारा बोर्ड नई एनसीईआरटी चल रहा है। बाकी बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड में पुरानी एनसीईआरटी चल रही है, तो मैं दोनों पढ़ा रहा हूँ, तो वो सब कुछ आपको मिल जाएगा चैनल पर, तो उसकी टेंशन मत लो। तो भौतिक विज्ञान को पढ़ने का तरीका क्या है? सिंपल से एक स्ट्रेटेजी बनाना कि 2 डेरिवेशन मुझे डेली तैयार करना है, ठीक है। सिंपल एक स्ट्रेटजी, 2 डेरिवेशन, 3 न्यूमेरिकल, ये सिंपल से एक स्ट्रेटजी बना लो, और 5 कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन छोटे बड़े, ये आपको डेली तैयार करना है एकदम 100%। सिंपल से एक स्ट्रेटजी बना के चलो, चाहे ये आधा घंटे में हो जाए, 1 घंटे में हो जाए, निपटा दो। कि मुझे डेली 2 डेरिवेशन तैयार कर देना, मक्खन, कि तुम्हें पूछूं मैं, तुम फटाफट बना दो बोर्ड में आके, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और उसके साथ साथ 2-3 न्यूमेरिकल लगा लो जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और 3-5 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाले बना लो। ये स्ट्रेटजी आप डेली पढ़ते रहोगे तो आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आओगे, ठीक है। मिनिमम 5 घंटे आपको डेली पढ़ना है स्टार्टिंग से, और ये 5 घंटे आपके सेल्फ के होंगे, ये मैं बता रहा हूँ, कोचिंग का नहीं, स्कूल का नहीं, घर आने के बाद। केमिस्ट्री में क्या है? केमिस्ट्री में आपका देखो, फिजिकल केमिस्ट्री आसान होती है, इनऑर्गेनिक, एक तो फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है भौतिक रसायन, ठीक है, भौतिक रसायन। एक होता है अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक रसायन, और एक होता है ऑर्गेनिक, कार्बनिक रसायन। तो सबसे ज़्यादा जो जोर लगाओ वो कार्बनिक पे लगाओ, ठीक है। अगर आप यूट्यूब से वीडियो देख रहे हो तो जो अगर पढ़ा रहा है कार्बनिक तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा रहा है तो पुराने लेक्चर्स उठाओ लोगों के, और कार्बनिक चैप्टर, कार्बनिक रसायन पे जोर लगाओ। जिस बच्चे की कार्बनिक रसायन स्ट्रांग होती है उसकी केमिस्ट्री स्ट्रांग होती है, ये फैक्ट है। मेरी केमिस्ट्री बहुत वीक है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ बच्चों, मेरी केमिस्ट्री बहुत वीक है। 10 तक की तो अच्छी है, लेकिन 11-12 की मेरी बहुत वीक है, बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि मेरे टाइम में मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई किया, मैंने कभी कोचिंग में नहीं पढ़ी, और सरकारी स्कूल के टीचर कैसे होते हैं आपको बताइए, बिल्कुल हमें कुछ कभी सिखाया नहीं गया। तो मेरी तो ये बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है। और मेरे टाइम पे यूट्यूब भी नहीं था, आपके पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसका यूज़ कीजिए, अच्छे अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, आप उनकी मदद से कार्बनिक केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरी फिजिकल केमिस्ट्री और कार्बनिक रसायन मेरी बहुत स्ट्रांग है, मेरे को बहुत अच्छे से आता है ये। इसमें थोड़ा मैं कमज़ोर हूँ, एकदम भी ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता है, आता है, लेकिन कमज़ोर हूँ मैं इनमें। लेकिन आपको कमज़ोर नहीं रहना है, मैं चाहता हूँ आप शुरू से अच्छे टीचर को सेलेक्ट करो और पढ़ना शुरू करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर जोर लगाओ, नेमिंग रिएक्शन को रटो, मैकेनिज्म को समझो, कहाँ से कैसे क्या हो रहा है। इसमें तो आपको भैया याद करना पड़ता है, कार्बनिक में इसका कोई तोड़ नहीं है, याद करना पड़ेगा, और इसमें आपको डेरिवेशन मिलेंगे, न्यूमेरिकल मिलेंगे, सिंपल। तो ये सिंपल सा फंडा है। मेन चीज़ क्या है, आप प्रॉपर यूट्यूब के लेक्चर अटेंड कर रहे हो, अच्छी बात है, कोचिंग पर जा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन सिंपल एक फंडा है कि जहाँ से भी पढ़ रहे हो एक अपनी नोट्स बनानी है। नोट्स बनाने के साथ साथ एक क्वेश्चन बैंक खरीद लो हर विषय की, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन, जैसे ही वो चैप्टर खत्म हो क्वेश्चन बैंक निपटाना है, ठीक है। निपटाने के साथ साथ जैसे ही वो चैप्टर खत्म हो उसका आपको टेस्ट ज़रूर देना है, रेगुलर टेस्ट दोगे, रेगुलर बेस पे रिवीजन करोगे, ठीक है, तो आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ पाओगे। ये सोचोगे कि भाई बोर्ड एग्जाम आएगा फिर मैं पढ़ूंगा, फिर मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, अर्धवार्षिक आएगा, हमारे स्कूल में तो नहीं हो रहा है, हमारे दोस्त नहीं कर रहे हैं, मैं तो इस दिन से पढ़ूंगा, मैं तो उस दिन से पढ़ूंगा, फिर भैया तुम्हें 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 फिर रोते ही रह जाओगे, फिर बेड़ा घर की है, ठीक है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शुरू से मेहनत करो, और जो शुरू से मेहनत करते हैं उनको एग्जाम में 12-12 घंटे 10-10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं, तो मौज मस्ती से ज़्यादा एग्जाम देते हैं, नो टेंशन, ठीक है। आप एग्जाम से पहले पहले पढ़ोगे, टेंशन पढ़ोगे, बाल वाल सारे झड़ जाएंगे, और ऊपर से बीमार पड़ जाओगे, स्ट्रेस हो जाएगी, एंजाइटी हो जाएगी, वो अलग बात है, ठीक है। तो इनसे बच के रहना है, शुरू से मेहनत करना है, रेगुलर बेस पे स्टडी करनी है, तो एग्जाम में आप ज़रूर फोड़ पाओगे, ठीक है। बी कंसिस्टेंट रहो, ठीक है, कंसिस्टेंट रहो, डेली अपने जो भी डिस्ट्रैक्शन है उनसे दूर रहो, क्योंकि ये आपका करियर डिसाइडिंग साल है, क्योंकि 12th का रिजल्ट डिसाइड करेगा आपका करियर। फैक्ट बता रहा हूँ भाई, करियर आपको बनाना है तो इस साल जी जान से लग जाओ, शुरू से लग जाओ, और जो भी डिस्ट्रैक्शन है बाबू सोना मोना टोना उसको हटाओ दूर, उसको बाद में देखी जाएगी। अगर आपके पास अच्छी डिग्री होगी, अच्छी नौकरी होगी, अच्छे पैसे होंगे तो सब आपके पीछे भाग के आएंगे, और नहीं होगी तो सब छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है, और गाली घर से अलग सुनोगे। तो पेशेंट रखो अपने अंदर, एक जोश जगाओ अंदर, और आज से ही पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि हमने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, हम कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, ये सोच,
ये थिंकिंग निकाल दो। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, वीडियो को हर जगह शेयर करें।